बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 30 अप्रैल 2020 है। आज हमारे पास दो सवाल हैं। पहला सवाल है वीज़ों के हवाले से। जो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अगर कफ़ील या कंपनी अपने जो वीज़े जारी हुए हैं उनको अगर वो कैंसिल करवाना चाहते हैं तो वो कैंसिल करवा लें, अपने वीज़े रिफ़ंड करवा लें। और दूसरा सवाल हमारे पास है फ़्लाइट्स के हवाले से कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान इन मुल्कों से फ़्लाइट्स सऊदी अरेबिया के लिए कब आ रही हैं। तो पहला हम सवाल यहाँ पर ले लेते हैं जी वीज़ा के हवाले से कि वीज़े कैंसिल होने जा रही हैं जिन लोग नए वीज़े इशू हुए हैं। ऐसे वीज़े जो कंपनी के पास मौजूद हैं, ऐसे वीज़े जो सफारत खाने में पड़े हुए हैं, ऐसे वीज़े कोई किसी एजेंसी के पास पड़े हुए हैं, या ऐसे वीज़े अगर आपके पासपोर्ट पर स्टैंप हुई हैं और वो पासपोर्ट आपके पास है और अभी तक आपने सफ़र सऊदी अरेबिया के लिए नहीं किया, अपने मुल्क में मौजूद हैं, ऐसे वीज़ों के हवाले से कहा गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर कंपनीज़ और कफ़ील चाहते हैं कि उनकी जो वीज़े हैं कैंसिल करवा लें और अपने जो पैसे हैं वो रिफ़ंड कर लें। रिफ़ंड करना कितने होंगे? रिफ़ंड 2000 रियाल। जो फ़ीस है गवर्नमेंट की, जो फ़ीस है एक वीज़ा की, वो है 2000 रियाल। अगर वो चाहते हैं तो यहाँ पर शर्त रखी गई है, अगर वो समझते हैं कि उनको इन बंदों की ज़रूरत नहीं है तो वो अपने वीज़े रिफ़ंड करवा लें, वीज़े कैंसिल करवा लें। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या कफ़ील और कंपनीज वीज़े रिफ़ंड करवाएंगे? और अगर आपके पास वीज़ा इस वक्त मौजूद है, स्टैंप हुआ है, या आपको एक वीज़े की ऐसी उम्मीद थी, आपको किसी एजेंसी वाले ने बोला था, उस पासपोर्ट आपके पास उसके पास पड़ा हुआ है, उसने कहा था कि वीज़े मेरे पास आ गए हैं, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, या आपका वीज़ा स्टैंप होने के लिए सफारा गया था और वीज़ा अभी तक स्टैंप नहीं हुआ एम्बेसी से, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि कोई भी वीज़ा अभी इंशाल्लाह कैंसिल नहीं होने वाला, सिवाय ऐसे वीज़े जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज़ वो कंपनीज़ जिनको कोई शायद कोई बड़ा धचका लगा हो। बड़े धचके से मुराद इस कोरोना की वजह से अगर उनके प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मसाइल आ गए हों और कंपनी अल्लाह ना करे कि ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रही हो, ऐसी कंपनीज़ को तो हो सकता है, वरना कोई भी आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होने वाला, चाहे वो वीज़ा आपको स्टैंप हो चुका है या अभी स्टैंप नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ वीज़े की जो फ़ीस है वो 2000 रियाल है। अगर कंपनी या कफ़ील एक वीज़ा वापस करती है, कैंसिल करवाती है, तो 2000 रियाल उनको वापस मिलेगा, उनका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर वही वीज़ा उनको दोबारा चाहिए तो अप्लाई करने के लिए उनको कितना टाइम लगता है? सम टाइम 6-6 महीने भी लग जाते हैं अप्रूवल मिलने में। ये वीज़ा जो गवर्नमेंट देती है, सऊदी गवर्नमेंट अगर कंपनीज़ को, मुसस्सा को, कफ़ील को अगर वीज़ा इशू करती है तो उसमें सम टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए कोई भी कंपनी या कफ़ील ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि 2000 रियाल से इनका कुछ नहीं बनता। 2000 रियाल का तो आपको पता है कि एक दिन में खाना भी खा लेते हैं ऐसे लोग जिनके पास पैसे होते हैं जेब में। तो ऐसा कोई नहीं होने वाला। आप लोगों को एक तसल्ली रखनी है कि आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होने वाला। आप लोगों ने पैसे चाहे जितने मर्ज़ी पे किए हैं, आपने 6 लाख पे किया है, आपने 2 लाख पे किया है, आपने लाख दिया है, एजेंसी वाले को दिया है, किसी एजेंट को दिया है, गवर्नमेंट की ये फ़ीस नहीं होती। ये एजेंट्स अपने पैसे लेते हैं, उसकी फ़ीस 2000 रियाल ही होती है। लेकिन फ़िलहाल इंशाल्लाह कोई वीज़ा कैंसिल नहीं होने जा रहा, आप लोगों के वीज़े वैलिड रहेंगे। दूसरा यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने सफ़र नहीं किया और आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आप एग्ज़िट री एंट्री पे हैं, आप छुट्टी पे हैं किसी भी हवाले से, तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो भी जाता है। जिस दिन फ़्लाइट स्टार्ट होंगी उस दिन से आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। 30 दिन के अंदर अंदर आपने सऊदी अरेबिया आना होगा। ये लेटेस्ट कानून जो इस वक्त तक है, उस वक्त क्या सूरत हाल होती है, उस वक्त क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, क्या कहा जाता है, कौन से लोगों को वापस लाया जाए। हो सकता है ये कहा जाए कि जिनके अकामे एक्सपायर हो गए हैं उनको वापस लाया जाए, या ऐसे लोग जिनके अकामे वैलिड हैं उनको पहले वापस लाया जाए, नए वीज़े वालों को बाद में वापस लाया जाए, विज़िट वालों को उसके पीछे रखा जाए। ये तो एक गवर्नमेंट की उस वक्त के हिसाब से पॉलिसी होगी कि वो क्या करते हैं उस वक्त। बहरहाल मौजूदा जो पॉलिसी का ऐलान किया गया है यही है कि जब फ़्लाइट स्टार्ट होंगी तो तमाम लोगों को आने की इजाज़त होगी। ज़ाहिर है एक बार तो नहीं आएंगे, कोई तरतीब से ही आएंगे। जिस तरह सऊदी अरेबिया से लोग अपने मुल्कों को जा रही हैं और जाने का तरीका वो आप लोगों को पता है कि पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। पाकिस्तान एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवाई है लोगों ने, इसी तरह अबशर पर रजिस्ट्रेशन करवाई है, अपनी रिक्वेस्ट सेंड की है। तो ऐसे लोगों को जाने के लिए चांस दिया जा रहा है और फ़्लाइट्स इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही हैं, टिकट्स बुक हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये सारे मामलात हल हो जाएंगे। तो इसी तरह वापसी का भी कोई ना कोई ऐसा ही प्रोसीजर होगा इंशाल्लाह।
अभी जो लेटेस्ट जो अगर आप फ़्लाइट्स के हवाले से जानना चाहते हैं कि फ़्लाइट्स पाकिस्तान से या इंडिया से सऊदी अरेबिया के लिए कब आ रही हैं, तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान की बात करूंगा कि पाकिस्तान से जो फ़्लाइट्स अभी पीआईए की फ़्लाइट्स इंशाल्लाह एक दो दिन में 1 मई को जो एक फ़्लाइट जद्दा से और दूसरी रियाद से इंशाल्लाह जा रही है पाकिस्तान के लिए। तो ये पहले दोनों फ़्लाइट जद्दा की थी, अभी एक कैंसिल करके जद्दा से रियाद शिफ्ट कर दी गई है और रियाद से वो इस्लामाबाद और जद्दा से एक लाहौर फ़्लाइट जा रही है। तो दोनों फ़्लाइट्स जो हैं ये फ़्लाइट्स का रूट बनाया गया है पाकिस्तान से लंदन, लंदन से सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से ये पाकिस्तान फ़्लाइट जाएंगी। ये पाकिस्तान से खाली नहीं आ रही फ़्लाइट्स। कई लोगों ने सवाल किया था कि ये खाली फ़्लाइट्स आ रही हैं, खाली नहीं आ रही हैं। ये कल की तारीख़ में जो एक मीटिंग हुई है सऊदी अरेबिया की जितनी भी तंजीमें हैं सोशल सोसाइटी के और इसके अलावा डॉक्टर्स की तंजीमें और मुख्तलिफ़ तंजीमें जितनी भी हैं उनसे कल मीटिंग हुई है। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा ये लाइव मीटिंग थी कल जुल्फ़ी बुखारी के साथ, और उसमें और भी लोग बड़े बड़े नाम शामिल थे। तो उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई है कि ये फ़्लाइट इस रूट से आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि सऊदी गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे दे कि हम लोगों को ले कर जाएँ सऊदी अरेबिया। लेकिन क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट अभी तक इजाज़त नहीं दे रही, ज़ाहिर है ये तमाम दुनिया में ऐसा ही है, कोई भी मुल्क इजाज़त नहीं दे रहा। बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जो एंट्री दे रहे हैं दूसरे मुल्कों के लोगों को, तो अभी तक इजाज़त नहीं है। इंशाल्लाह जब इजाज़त मिलेगी तो तब लोग इंशाल्लाह आ भी जाएंगे। आखिर में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि तसल्ली की बात यही है, इत्मीनान की बात यही है कि अभी तक आज की तारीख़ तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया हो कि लोगों के वीज़े कैंसिल हो गए हैं, या ऐसे लोग जो इनके अकाम एक्सपायर हो गए हैं, ऐसे लोग जिनकी छुट्टी एक्सपायर हो गई है, जिनके वीज़े एक्सपायर हुए हैं, ऐसे लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया अभी तक, और ना ही फ़्लाइट्स के बारे में ऐसा कहा गया कि कभी भी फ़्लाइट स्टार्ट नहीं होगी। इंशाल्लाह फ़्लाइट स्टार्ट होंगी। यही कहा जा रहा है कि जो ही ये कोरोना ख़त्म होगा तो फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोनों चीज़ें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, कब ये स्टार्ट होंगी और नए लोग कब आ सकेंगे, छुट्टी वाले पुराने वापस कब आ सकेंगे, फ़्लाइट्स का शेड्यूल क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा, ये तो उस टाइम के हिसाब से ही तरतीब होगी। जो भी तरतीब होगी इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।